कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1। इस चैप्टर 13.1 जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें 3 चीज़ें दी हुई है। माध्य दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है। कक्षा 10वीं में एक सवाल 4 नंबर का आता है। ये 2 अथवा में सवाल आते हैं, माध्य दिया हुआ होगा या फिर माध्यक दिया हुआ होगा, माध्यक दिया हुआ होगा या फिर बहुलक दिया होगा। ऐसे 2 सवाल अथवा में प्रश्न में आते हैं। 6 नंबर का सवाल होता है, उनमें से दोनों में से जो अपने को सही अच्छे से आता है वो अपन कर सकते हैं। तो इसका पहला जो 13.1 का जो पहला सवाल दिया हुआ है माध्यक का है। 13.1 में सारे सवाल माध्यक के दिए हुए हैं। मैं माध्यक का एक सवाल आपको करवाता हूँ जिससे माध्यक की पूरी विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार सवाल को पढ़ते हैं अपन। विद्यार्थियों के एक समूह अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। पौधों की संख्या दी हुई है 02, 24, 46, 68, 8, 10, 10, 12, 12, 14। घरों की संख्या दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब इस सवाल को अपन हल करते हैं। मैं इसको हल किया, उसमें से कंसेप्ट पूरा दिया हुआ है इसमें। इस सवाल को इस सारणी के माध्यम से अपन उतारेंगे। पहला जो सवाल में पौधों की संख्या दिया हुआ था उसे ऐसा का ऐसे उतार दिया। उसके बाद घरों की संख्या दी हुई थी, उस घरों की संख्या को ऐसे के ऐसे उतार दिया। अब अपने को x ज्ञात करना है और fx ज्ञात करना है। अपन 0 और 2 दिया हुआ है, जैसे इसको मैंने 0 लिख लिया, प्लस करके 2 लिख लिया। इन दोनों को जोड़ना, उत्तर आ गया 2, उसमें 2 का देना भाग, 2 का 2 में भाग दिया, उत्तर आ गया 1। तो जो संख्या प्राप्त होती है इन दोनों को जोड़ना, फिर 2 का भाग देना और जो संख्या प्राप्त होती है वो x में संख्या लिखना। 0 और 2 को मैंने जोड़ दिया तो 2 उत्तर आ गया और 2 में 2 का भाग दिया, उत्तर आ गया 1। इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ दिया 6 में 2 का दे दिया भाग तो उत्तर आ गया 3। 4 और 6 10, 10 में 2 का दे दिया भाग 5, उत्तर आ गया। 6 और 8 14, 14 में 2 का दे दिया भाग 7, उत्तर आ गया। 8 और 10 18, 18 में 2 का दे दिया भाग 9, उत्तर आ गया। 12 और 10 इसमें 22, 22 में 2 का दे दिया भाग तो उत्तर आ गया 11। इसी प्रकार 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 उत्तर आएगा। 24 में 2 का दे दिया भाग तो 13 उत्तर आ गया। इस प्रकार अपन x को ज्ञात करेंगे और x ज्ञात अपना हो जाएगा। x ज्ञात हो जाने के बाद में इन दोनों संख्याओं को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। इसको 1 और 1 का गुणा किया, उत्तर आ गया 1। 2 और 3 का गुणा किया 6, 5 और 1 का गुणा किया 5, 7 और 5 का गुणा किया 35, 9 और 6 का गुणा किया, या फिर अपन ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 6 और 9 का भी कर सकते हैं, 9 और 6 का गुणा भी कर सकते हैं। 9 का 6 से गुणा किया 54, 11 का 2 से गुणा किया 22, 13 का 3 से गुणा किया 39। इन सारी संख्या का गुणा हो जाता है। फिर इन वाली संख्या को जोड़ना, इस वाली जो संख्या यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उस वाली संख्या को जोड़ना और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसे अपन कहेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx इसका माध्य का सूत्र है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा f अपने को दिया हुआ है, सिग्मा f अपना कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 लिखने का है। इसको जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें यह लिखना। एक बार इसको देखते हैं और जोड़ते हैं। 9 और 2 11, 11 15, 15 20, 20 25, 25 और 31 और 32, 32 का आ गया 2, 80 लग गई अपनी 3। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 के कितने आ गए 162। तो इन सब का गुणा करने के बाद अपने को जो उत्तर प्राप्त हुआ वो हुआ 162। अब सिग्मा fx में अपन लिखेंगे 162 और भाग में अपन देंगे 20। अब 20 का भाग अपन 162 में देंगे तो इसको 2 से काटते हैं, 2 से ये 10 बार कट गया और ये कट गया 2 से 81 बार कट गया। तो 81 में अब 10 का भाग देंगे, 0 दिया हुआ तो एक संख्या के बाद अपन 0 लगा लेंगे तो 8.1 अपना क्या हो गया आंसर। इस प्रकार अपन आराम से माध्य ज्ञात कर सकते हैं।